हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार झा आप सभी दोस्तों को मेरे चैनल झा स्टडी मैजिक में स्वागत करता हूं। और झा स्टडी मैजिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के क्षेत्रमिति। क्लास 10 नहीं पढ़ना है, क्लास 9 नहीं पढ़ना है। और एक्चुअली आज तो इंट्रोडक्शन क्लास होगा मेरा क्षेत्रमिति का, तो 10th वाले बच्चे भी देखें और 9th वाले बच्चे भी देखें इसको। और जो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी कुछ भी, तो वो भी देखें इसको, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में इससे 3-4 क्वेश्चन हर साल रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्षेत्रमिति जो मैथ का एक सेक्शन है, मैथ का एक भाग है। क्षेत्रमिति क्या है? यह एक मैथ का वह भाग है जहां पर लोग क्षेत्र का माप पढ़ते हैं। क्षेत्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक्चुअली हमको जो पढ़ना है क्लास 10 में, क्लास 9 में, वह आकृति, वह क्षेत्र कैसा होगा। या तो वृत्त होगा वह क्षेत्र, या तो फिर बेलन होगा, या फिर शंकु होगा, या फिर छिनक। फिर वृत्त कैसा होता है, बेलन कैसा होता है, शंकु कैसा होता है, छिनक कैसा होता है। और इसके तहत हमको कौन कौन से चीज पढ़ने हैं, जैसे कि वृत्त, एक वृत्त है। बेलन, आप लोग घर में गैस सिलेंडर देखे होंगे, गैस सिलेंडर या फिर कुछ भी बेलन, ये सिलेंडर टाइप का है। ये रोटी घर में पकता होगा, आपके घर में रोटी पकता होगा, सही वाला, गोल वाला, तो ऐसा सब वृत्त का आकार। या फिर आप एक बेलन का निचला भाग रहेंगे तो निचला भाग भी वृत्त में होता है। इसका दोनों भाग क्या होता है, ऊपर और निचला भाग वृत्त में होता है। और बहुत अच्छा से शंकु की, तो आइसक्रीम तो खाया होगा सबने जी। तो आइसक्रीम में जो मलाई बर्फ में भर के देता था ऐसा वाला, या फिर बर्थडे टोपी देखा है, बर्थडे टोपी, बर्थडे टोपी या होली वाला टोपी में ऐसा ही आकृति का ऊपर से लगता है कोबर। इसको बोलते हैं हम लोग शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। अब बात आता है छिनक की। तो यह शंकु का ही एक विशेष भाग होता है छिनक। जैसे कि इसका बाल्टी का आकार न बेलन होता है न शंकु होता है, वह एक शंकु का ही भाग होता है। तो हमको ये सब बातें पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर ये वृत्त के बारे में। तो वृत्त में दो चीज की बातें करेंगे हम लोग। पहला तो जिस बिंदु को केंद्र मानकर, जिस बिंदु से हम ये आकृति बनाते हैं यहां पे, इस बिंदु को जहां से प्रत्येक बिंदु पर खींचा गया रेखा, खींचा डाला गया लंब या खींची गई रेखा सभी बराबर दूरी को हो, उसको बोलते हैं केंद्र। और जो बराबर दूरी यहां से बनता है, ये सभी को बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या आर बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेंटर, केंद्र बोलते हैं। और केंद्र के ठीक बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा होती है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है, उसको बोलते हैं हम लोग व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। केंद्र के ठीक बीचों बीच से गुजरने वाली इस रेखाखंड का नाम है व्यास। तो व्यास जो बना हमारा केंद्र से, इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये केंद्र से यहां भी आपका और यहां से यहां भी आपका, अभी तो पड़े थे समान दूरी वाले केंद्र से। तो ये जो डी होता है, ये हमेशा आर के दुगुना होता है, या फिर आप कहेंगे आर डी के हाफ होता है, आधा होता है। आर डी यानी कि व्यास के आधा होता है। त्रिज्या व्यास के आधी होती है। अगर आपको व्यास दिया हो 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया हो 14 सेंटीमीटर व्यास हो, और आपको त्रिज्या का काम आता हो, त्रिज्या का यूज हो, तो त्रिज्या बराबर आपको होता है, वो होता है d/2। दैट मीन्स 14/2 यानी कि 7। तो हमेशा वृत्त का जो त्रिज्या होता है उसके व्यास के आधे होते हैं। ये बात हम लोग व्यास और त्रिज्या के बारे में जानते हैं। अब एक टर्म आता है सर परिधि। परिधि, परिमिति बोलते हैं, परिमिति हिंदी में बोलते हैं, परिमीटर को परिमिति भी बोलते हैं। ये क्या है? किसी भी आकृति के लिए, किसी भी आकृति के लिए, चाहे वो वृत्त हो या फिर वर्ग हो या फिर आयत हो, किसी भी आकृति के चारों ओर की जो कुल लंबाई होती है, चारों ओर की तय की जो कुल दूरी होती है लंबाई,
इसी को बोलते हैं हम लोग परिमिति या परिधि बोलते हैं, परिमिति या परिधि बोलते हैं। तो वृत्त के त्रिज्या बराबर तो समझ गए कि आधा करेंगे जी का दिया रहेगा तो निकल जाएगा। इसकी परिधि, परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ये पाई क्या है? तो ये पाई जो है इसका एक वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो होता है 22/7। कहीं कहीं 3.14 भी लिया जाता है इसको, 3.14 भी इसका मान लिया जाता है। कभी कभी इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, और जहां भी सही हो जाएगा दिया गया रहेगा कि पाई का मान को ये रखना है या फिर ये रखना है। क्लियर? इस पूरे लेसन में ऐसा यूज होने वाला है। तो परिमाप या परिधि, इस परिमाप या परिधि का फॉर्मूला ऐसा होता है। फिर आता है सर वृत्त अगर है तो उसके अंदर वाले आरिया जैसे घूम गए, चारों तरफ घूमे तो हम मेरा परिधि या परिमाप। इसके अंदर का जो जगह होगा उसी को बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल, उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है? त्रिज्या है, पाई का मान, ये दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। ठीक है, पाई का मान या तो 22/7 रखना है या फिर 3.14 रखना है, और आर क्या है? त्रिज्या, आर का स्क्वायर। ठीक है, और बात आता है आर का स्क्वायर करने के लिए, जैसे कहीं मान लीजिए आर 55 सेंटीमीटर हो, 45 सेंटीमीटर हो, तो इसके लिए मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को जाइए और देखिए, वहां से स्क्वायर निकालने का बेहतरीन ट्रिक बताया गया है। उस ट्रिक से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आइए हम लोग ये बात समझ गए, वृत्त के परिमाप या परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये मेन हमारा यूजफुल है 12.1 में वृत्त के बारे में। अब थोड़ा बात करते हैं बेलन के बारे में। आज इंट्रोडक्शन क्लास था मेरा, इंट्रोडक्शन थोड़ा चलेगा पूरे का, पूरे क्षेत्र में जो पढ़ना है हमको सबका थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सर बेलन का, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में आप इसका आकृति सब देख रहे हैं, ऐसा वाला यही है बेलन, सिलेंडर। तो ये सिलेंडर है तो इसमें ऊंचाई जरूर है। देखो यहां से ये ऊंचाई, एक ऊंचाई भी है, और दूसरी बात कि इसकी कुछ मोटाई भी होती है। मोटाई निर्भर करेगा इसकी त्रिज्या पर, यही बताएगा इसकी त्रिज्या। इसकी जो मोटाई होगी वह त्रिज्या को बताएगा। अगर यहां से यहां तक की जो दूरी है, मान लो यहां से यहां तक पूरा मोटाई था, तो निचला भाग वृत्ताकार है, निचला भाग वृत्ताकार है, ऊपरला या निचला कोई बात हो, ऊपर का भाग या नीचे का भाग दोनों क्या है? वृत्ताकार है। तो ये इसके दोनों ऊपरी वाला भाग वृत्ताकार होते हैं, और ऐसे ही वृत्त के बहुत सारे मिलने से तब जाकर के एक बेलन का निर्माण हो पाता है। इसीलिए अगर हम इस बेलन में आयतन की बात करेंगे, आयतन का मतलब होता है रखने की कैपेसिटी, क्षमता, उसमें कितना घुसेड़ा जा सकता है, कितना घुसा सकते हैं। तो जो जितना घुसा सकते हैं वही उसका आयतन होता है। तो आयतन में आप बताइए कि इसका आयतन अगर निकालना हो तो ध्यान से देखिए, एक तो इसका सब क्या है? सब वृत्त से बना हुआ है, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल में एक वृत्त, फिर वृत्त, फिर वृत्त, बहुत सारा वृत्त। कितना वृत्त बना होगा? जितना ऊंचा होगा ये। तो अगर हमको एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और उसके ऊंचाइयों में हम गुना करते हैं h से, तो यही मिल जाएगा आयतन, हो जाएगा आयतन। यानी कि आयतन बराबर बेलन के आयतन बराबर किसका? बेलन का आयतन बराबर मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? वही बात करेंगे सर इसका क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल दो तरह से होते हैं। एक क्षेत्रफल तो ऐसा होगा कि केवल टेढ़ का भाग निकाल लीजिए। एक क्षेत्रफल क्या होगा? टेढ़ का भाग निकाल लीजिए। जैसे कि टेढ़ का भाग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कोई फोल्डिंग वाला कॉपी दे रहा है यहां से आप इसको देखें ध्यान से, तो ये हमारा एक बेलन की तरह बना हुआ है। यहां से बेलन की तरह बना हुआ है, बेलन की तरह बना हुआ है। तो इस बेलन का ऊपरी वाला भाग तो वृत्ताकार है, निचला भाग वृत्ताकार है, सिलेंडर दिख रहा है जी। अब इसमें हमारा ये जो भाग है, ऊपर वाले भाग जहां जहां टेढ़ है, उस भाग को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय।
और इसको और इसके अंदर वाले मिलाकर उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय। क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय। तो अगर हम बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है? यहां से आप इसे देखेंगे कि हमको निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो एक तो इसका 2 पाई आर इंटू एच, इसका ऊंचाई है 2 पाई आर एच, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय। ज्यादा लंबी वीडियो जा रहा है, कितने मिनट पाओगे? 11। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लोड करने में दिक्कत होता है। ऐसा बात है, थोड़ा उसको लोड करने में, अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होती है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय। तो आप इन सभी बातों में संपूर्ण के बारे में और छिन्न के बारे में एक अलग क्लास देंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अच्छा लगे वीडियो और आगे क्लास करना हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है?